अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका अपना डॉक्टर अकबर अली मोहसिन केयर क्लिक के प्लेटफॉर्म से। हमारा आज का मौजू है बच्चों का मिट्टी खाना। जी हाँ, इसमें छोटे बच्चे भी होते हैं और बड़े बच्चे भी होते हैं। मिट्टी से मुराद सिर्फ मिट्टी नहीं है, चाक, कोयला, कागज़, सीमट, रेत एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं गैर हजमशुदा अशिया, जिन्हें हजम नहीं किया जा सकता, मैदे में पड़ी रहती हैं, अनडाइजेस्टिव थिंग्स। जी हाँ, गैर हजमशुदा अशिया कुछ भी हो सकता है। वो दीवारों से सफ़ेदी उतार के भी खा सकते हैं, दीवारों को चाट भी सकते हैं, दीवारों की जो ईंटें होती हैं उनके दरमियान में जो मिट्टी होती है, सीमेंट होता है, रेत होता है, उसको नाखूनों से खुरच खुरच के भी खाते हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सी अद्वियात हैं। आज मैं जिक्र कर रहा हूँ कलकेरिया फास। जी हाँ, बच्चों के मिट्टी खाने की दवा कलकेरिया फास लोग कम यूज़ करते हैं। बस मरीज़ की आपको जिसामत को देखना पड़ेगा। जैसे कलकेरिया का मरीज़ मोटा, पिलपला, गुलगुला सा होता है, तो ऐसे ही कलकेरिया फास का जो मरीज़ होता है सूखा सड़ा सा होता है। उसमें सिर्फ एक ख़ास चीज़ होती है, बावजूद सूखे सड़े होने के उसका पेट बड़ा होता है। जी हाँ, पेट बड़ा सा होता है, तो ये उसकी निशानी होती है। रंग पीला सा, मदकूक सा, बिल्कुल बीमार सा, शक्ल से बीमार नज़र आता है। तो ऐसे मरीज़ अगर मिट्टी खाते हैं तो उसके लिए है कलकेरिया फास। हाँ जी, छोटी ताकत में, बायोकेमिकल छोटी ताकत में इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-3, 4-4 गोलियाँ दिन में 3 से 4 मरतबा दे सकते हैं। नीम गर्म पानी के साथ अच्छा असर करती हैं, लेकिन ज़रा लंबा अरसा देनी पड़ती है। को महीना, 1.5 महीना, 2 महीने दें, बच्चा ऑटोमेटिकली मिट्टी खाना छोड़ देगा। फ़ी अमान अल्लाह।